डैंड्रफ एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कोई भी एज ग्रुप में होता है, बट ज़्यादातर ये एडोलेसेंट और एडल्ट्स में होते हैं। एंड कुछ लोगों में ये सीजनल होता है और कुछ लोगों में ये थ्रू आउट द ईयर होता है। डैंड्रफ इज़ नॉट ए डिजीज, इट्स ए टेंडेंसी। ये दो ही फैक्टर की वजह से होता है। जो बॉडी में ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है उनका ओवर सिक्रेशन की वजह से जो एक नॉर्मल फंगस जिसको मैलेसेजिया बोलते हैं उनकी ओवर ग्रोथ होता है। तो वो फंगस की ओवर ग्रोथ की वजह से ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम होता है। इट कैन बी माइल्ड इन फॉर्म ऑफ ड्राई फ्लेकिंग, कुछ लोगों में ग्रीजिस पैचेस होते हैं और कुछ लोगों में जो सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ होता है वो उसकी वजह से थिक पैच भी हो जाता है। ये कोई भी हेयरी एरिया में होता है जिसमें स्कैल्प मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अगर ये डैंड्रफ थोड़ा ज़्यादा सीवियर हुआ तो फिर हम जो अदर हेयरी एरिया जैसे कान के पीछे, आईब्रोज एरिया, बियर्ड एरिया, मुस्टर्स, कभी कभी चेस्ट हेयर में भी ये होता है। ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर आप डैंड्रफ बहुत सीवियर है तो उसकी वजह से भी खुजली होना, रेडनेस होना और मोटे मोटे पैच बनना वो सब भी हो सकता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू कीप द स्कैल्प हेल्दी। रेगुलर क्लिनजिंग करना ताकि ऑयल जो सिक्रेशन हो रहा है वो अच्छे से क्लियर हो, जो कि फंगस की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। और जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है, यूजुअली मेडिकेटेड शैम्पू जो है उसमें मैक्सिमम लोगों को ठीक हो जाता है। अगर उसमें ठीक नहीं होता है तो फिर हम कभी कभी जो इन्फ्लामेशन, जो रेडनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टे ऑन लोशन भी देते हैं। उसमें भी अगर ठीक नहीं होता है तो देन यू हैव टू टेक सम ओरल मेडिकेशन, जो कि शॉर्ट कोर्स में आपका यूजुअली ठीक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि शैम्पू ये सब यूज़ करने के बाद आपकी डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा है, देन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, डेफिनेटली ये डैंड्रफ के प्रॉब्लम से हमें कम्प्लीटली छुटकारा मिलेगा। बट ये डैंड्रफ जो है इस एक, जैसे मैंने बताया कि एक डिजीज़ नहीं है, ये एक टेंडेंसी है। तो जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं, पहले जैसे आप एक बार क्लियर हो गया, देन यू हैव टू बी ऑन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। आइडियली आपको हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू करना चाहिए, जिसमें 2 बार मेडिकेटेड शैम्पू और 2 बार नॉर्मल शैम्पू। कभी भी आप जब मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करते हैं उसको एटलीस्ट 5 मिनट्स रखिए, अच्छे से झाग बना के स्कैल्प में अप्लाई करके आप उसको 5 मिनट्स छोड़ दीजिए। कभी कभार ऐसे होता है कि ज़्यादातर एक मेडिकेटेड शैम्पू के बाद बाल थोड़ा रफ ड्राई हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कोई भी कंडीशनर लगा सकते हैं। डैंड्रफ को प्रिवेंट करने के जैसे मैंने बताया कि एक तो रेगुलर क्लिनजिंग है और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ऑयल मसाज करना अवॉइड करना है। कई सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि ऑयल लगाने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। इनफैक्ट ये ऑपोजिट है, क्योंकि जो फंगस है जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है, एक ऑयल लविंग और ऑयल फीडिंग फंगस। अगर हम ऑयल अप्लाई करते हैं इसका मतलब हम फंगस को खाना खिला रहे हैं, तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो आपको अगर आप रूटीनली डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, देन आप ऑयल मसाज अवॉइड कीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू कीजिए। आप प्रॉपर क्लीनिंग, अगर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, डेफिनेटली आपको ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम से ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। अगर आपको लगता है ये सब ट्राई करने के बाद अगर आपकी डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा है और थिक पैचेस हो रहा है, हो सकता है कि ये डैंड्रफ नहीं और कोई डिजीज़ है, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प सोरायसिस है और कई भी सारे स्कैल्प कंडीशन है, तो आप आपके जो आसपास में जो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट है, उनको कंसल्ट कीजिए एंड उसके हिसाब से, उनके हिसाब से जो ट्रीटमेंट उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको इस तरह कंडीशन से प्रॉपर आपको रिलीफ मिलेगा।